हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जारी है 3 मैच की ओडीआई सीरीज और 3 मैच की ओडीआई सीरीज के पहले 2 मुकाबले ऑलरेडी हो चुके हैं और ये दोनों ही मुकाबले भारतीय टीम ने अपने नाम किए हैं। लेकिन अब बारी है इस सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मुकाबले की और ये मुकाबला होगा 27 सितंबर को राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में। जी हाँ, अब इस तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होगी, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन होगा, ये सब और भी बहुत कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप भी हैं क्रिकेट एंथुजियास्ट और आप भी करते हैं अगर क्रिकेट को पैशनेटली फॉलो, तो आप भी चाहेंगे कि लाइव मैच का स्कोर आपको सबसे पहले पता लगे और आपकी प्रॉब्लम का एकमात्र सोल्यूशन है क्रिक रॉकेट। जी हाँ, दरअसल क्रिक रॉकेट एक ऐसा ऐप है जो आपको आपके फ्रेंड के फोन में जो भी ऐप हो उससे 2 बॉल पहले ही अपडेट कर देगा लाइव मैच का स्कोर। यानी कि क्रिक रॉकेट सही मायने में है बेटर, फास्टर और सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिक रॉकेट पूरी तरह से फ्री है। तो क्रिक रॉकेट का जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही हमने इसका डाउनलोड लिंक यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। तो जल्द से जल्द आप क्रिक रॉकेट को डाउनलोड कर लीजिए और लाइव मैच का स्कोर आप अपने फ्रेंड की ऐप से 2 बॉल पहले पाइए। तो हो जाएगा तैयार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से पहले आखिरी बार बेस्ट वर्सेस बेस्ट की जंग को देखने के लिए। जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया होंगे एक दूसरे के आमने सामने। ये होगा सीरीज का आखिरी यानी कि तीसरा वनडे मुकाबला और अगर इस मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला खेला जाएगा राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में। अगर सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम की पिच की बात करें तो जो पिच है वो पेसर्स फ्रेंडली है, यानी कि यहाँ पर तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिलती हुई नजर आएगी। चलिए तो बात हुई पिच की, अब बात कर लेते हैं कि जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले क्या करना पसंद करेगा। तो पिछले 3 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले जो इस पिच पर खेले गए हैं वहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ही ये तीनों मुकाबले जीते हैं। ऐसे में अगर इस रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाए तो जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला कर सकता है। चलिए तो बात हुई यहाँ पर टॉस की, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। तो पिछले 10 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले जो इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए हैं वहां पर 6 बार जीत हासिल की है भारतीय टीम ने और 4 बार जीत मिली है ऑस्ट्रेलिया की टीम को। वहीं पर इस सीरीज के जो पहले 2 मुकाबले हुए वहां पर भी भारत ने जीत हासिल की, यानी कि इस सीरीज को भारत ने 2-0 से अपने नाम कर लिया है। लेकिन इस सीरीज का ये जो आखिरी मुकाबला है यहाँ पर भारतीय टीम देखेगी कि ऑस्ट्रेलिया टीम को कैसे व्हाइट वॉश दिया जाए। वहीं पर ऑस्ट्रेलियाई टीम जरूर कोशिश करेगी कि वर्ल्ड कप से पहले यहाँ पर कम से कम एक वनडे इंटरनेशनल मुकाबला भारत के खिलाफ जरूर जीता जाए। तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इस तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल कर पाती है और किसके हाथ हार लगती है। चलिए तो बात हुई यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी होंगे। और यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले विकेट कीपर से और आपकी फैंटेसी 11 में जो विकेट कीपर होंगे वो होंगे भारतीय खिलाड़ी यानी कि केएल राहुल। केएल राहुल की अगर हम बात करें तो केएल राहुल पिछले 2 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान थे, क्योंकि यहां पर कई सारे बड़े खिलाड़ी और खुद कप्तान रोहित शर्मा टीम का हिस्सा नहीं थे, इसलिए केएल राहुल को कप्तानी सौंपी गई थी और दोनों ही मुकाबलों में केएल राहुल ने कप्तानी पारी खेली है। जी हां, पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में भी उन्होंने अर्धशतक लगाया और दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक लगाते हुए कुल 52 रन बनाए, जहां पर उन्होंने 38 बॉल्स का सामना किया, जहां पर उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के भी लगाए और उनका स्ट्राइक रेट रहा 136.84 का। जी हां, केएल राहुल के इसी कमाल के फॉर्म को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। चलिए तो बात हुई विकेट कीपर की, अब बात कर लेते हैं बैटर्स यानी कि बल्लेबाजों की। और बल्लेबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम आएगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम आएगा भारतीय कप्तान यानी कि रोहित शर्मा का नाम। रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो पहले 2 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में वो आपको टीम के साथ दिखाई नहीं दिए थे, उन्हें यहां पर आराम दिया गया था। लेकिन इस तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में वो टीम में वापसी करेंगे और कप्तानी भी करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में रोहित शर्मा को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी यानी कि डेविड वार्नर। डेविड वार्नर की बात करें तो डेविड वार्नर के लिए ये जो सीरीज है ये काफी अच्छी गुजरी अब तक। जी हां, ऑस्ट्रेलियाई टीम में से किसी का बल्ला चले या ना चले पर डेविड वार्नर का बल्ला खूब चल रहा है। अगर हम दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले की बात करें तो डेविड वार्नर ने भारत के खिलाफ कुल 53 रन बनाए, जहां पर उन्होंने 39 बॉल्स का सामना किया। अपनी इस पारी के दौरान डेविड वार्नर ने 7 चौके और 1 छक्का भी लगाया, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 135.90 का। जी हां, डेविड वार्नर अब तक इस सीरीज के खेले गए दोनों ही मुकाबलों
मुकाबलों में बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज लगा चुके हैं और डेविड वार्नर के इसी शानदार फॉर्म को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। वार्नर के बाद आपकी फैंटेसी 11 में जो अगले बैटर होंगे वो होंगे विराट कोहली। अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे द स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव। जी हां, अगर हम सूर्य कुमार यादव की बात करें तो पिछला मुकाबला यानी कि जो दूसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पर सूर्य कुमार यादव ने नॉट आउट 72 रन बनाए जहां पर उन्होंने 37 बॉल्स का सामना किया। अपनी इस पारी के दौरान सूर्य कुमार यादव ने 6 चौके और 6 छक्के भी लगाए जहां पर उनका स्ट्राइक रेट काफी कमाल का रहा 194.59 का। दरअसल सूर्य कुमार यादव को टी20 स्पेशलिस्ट कहा जाता है और दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने जो पारी खेली वो भी एक तरह से टी20 पारी की तरह ही खेली और इसके साथ साथ सूर्य कुमार यादव दोनों ही मुकाबलों में हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। यानी कि अब ओडीआई क्रिकेट में भी द स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन निकलने लगे हैं। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होने चाहिए वो होने चाहिए श्रेयस अय्यर। जी हां, श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें तो दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया जहां पर श्रेयस अय्यर ने कुल 105 रनों की पारी खेली महज 90 गेंदों का सामना करते हुए और अपनी इस पारी के दौरान श्रेयस अय्यर ने 11 चौके और 3 छक्के भी लगाए जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 116.67 का। जी हां, तो अय्यर की इसी शतकीय पारी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। चलिए तो बात हुई बैटर्स की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में ऑलराउंडर्स कौन कौन होंगे। और ऑलराउंडर की लिस्ट में जो पहला नाम आएगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम आएगा भारतीय ऑलराउंडर का यानी कि रविंद्र जडेजा का नाम। जडेजा की अगर हम बात करें तो दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जडेजा ने कुल 5.2 ओवर गेंदबाजी की जहां पर उन्होंने 42 रन कंसीड करे और अपने इन 5.2 ओवर में रविंद्र जडेजा ने 3 इंपॉर्टेंट विकेटें चटकाई जहां पर उनकी इकोनॉमी रही 7.88 की। जहां गेंदबाजी के साथ साथ रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी में भी काफी अच्छा योगदान देते हैं, तो इसलिए रविंद्र जडेजा आपकी फैंटेसी 11 में जरूर होने चाहिए। अगले ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर यानी कि ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल के बाद यहां पर जो अगले ऑलराउंडर आपकी फैंटेसी 11 में जरूर होने चाहिए वो होने चाहिए भारत के वाइस कैप्टन यानी कि हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को भी विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरह पहले 2 वनडे मुकाबलों से रेस्ट दिया गया था, लेकिन तीसरे वनडे मुकाबले में हमें हार्दिक पांड्या जरूर नजर आएंगे और इसलिए पांड्या से यहां पर एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद भी है, तो इसलिए हार्दिक पांड्या को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। चलिए तो बात हुई ऑलराउंडर्स की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में बॉलर्स की लिस्ट में कौन कौन से गेंदबाज होंगे। और अगर हम यहाँ पर गेंदबाजों की बात करें तो आप यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को ही पिक करिएगा, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो राजकोट की पिच है वो यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मदद करने वाली है। तो बॉलर्स की लिस्ट में जो पहले गेंदबाज आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होने चाहिए वो होने चाहिए ऑस्ट्रेलियाई पेसर यानी कि मिचेल स्टार्क। और यहां पर जो दूसरे गेंदबाज आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारतीय तेज तरार गेंदबाज यानी कि मोहम्मद सिराज। तो ये तो बात हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11 की, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल एक्चुअल प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते हैं। ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए तो बात हुई डिस्क्लेमर की, अब डिस्क्लेमर के बाद आगे बढ़ते हैं अपने एसके सिलेक्ट्स के आखिरी सेगमेंट की ओर, यानी कि पता लगाते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो अगर हम कैप्टन की बात करें तो आप कैप्टन बनाइएगा यहां पर भारतीय खिलाड़ी यानी कि केएल राहुल को। केएल राहुल की बात करें तो पहले 2 वनडे मुकाबलों के लिए वो टीम के कप्तान थे। जी हां, और कप्तान के साथ साथ उन्होंने यहां पर कप्तानी पारी भी खेली, जहां पर अब तक 3 मुकाबलों की सीरीज में जो 2 मुकाबले हुए हैं उनमें वो 3rd हाईएस्ट रन गेटर है। यानी कि अब तक 2 इनिंग्स में केएल राहुल ने कुल 110 रन बनाए हैं, जहां पर उन्होंने इन 2 इनिंग्स में 2 अर्धशतक भी लगाए हैं और उनका एवरेज रहा है 110 का। स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट रहा है अभी तक 108.91 का। तो केएल राहुल की इसी शानदार फॉर्म को देखते हुए, उनके इसी शानदार प्रदर्शन को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन बनाना मत भूलिएगा। चलिए तो बात हुई कैप्टन की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में आपका वाइस कैप्टन कौन होगा। तो अगर हम वाइस कैप्टन की बात करें तो आप वाइस कैप्टन बनाइएगा यहां पर विराट कोहली को। विराट कोहली की बात कर ले तो विराट कोहली ने पहले 2 वनडे मुकाबले तो नहीं खेले, लेकिन विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल्स में जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। आप आंकड़े देखिए और खुद आपको पता लगेगा कि आखिर विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितने ज्यादा घातक साबित होते हैं। विराट कोहली ने अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 46 ओडीआई मुकाबले खेले हैं,
जहां पर उन्होंने 2172 रन बनाए और इन 46 मुकाबलों में विराट कोहली ने 11 अर्धशतक और 8 शतक भी लगाए हैं, जहां पर उनका एवरेज रहा है 52.97 का और स्ट्राइक रेट रहा है 95.34 का। तो कोहली के आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाकई में काफी ज्यादा दिलचस्प हैं और ये आखिरी ओडीआई मुकाबला है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से पहले, तो ऐसे में विराट कोहली से यहां पर काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो विराट कोहली को आप अपनी फैंटेसी 11 में वाइस कैप्टन पिक करना मत भूलिएगा। तो ये तो थी बेस्ट वर्सेस बेस्ट की जंग से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला खेला जाएगा उससे जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11 हमने आपको बताई। और इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना मत भूलिएगा और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से पहले इस बेस्ट वर्सेस बेस्ट की जंग को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ यहां पर हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।